का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साबा रुचिरा कंबोज है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? यह रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश? इंडिया सही है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास ले लिया है, कहाँ के क्रिकेटर थे? इंग्लैंड सही है। हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? कोई एजेंसी है स्टॉक मार्केट संबंधी? सेबी है सेबी। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उल्लास। हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कोलकाता हाँ जेके सही, वहाँ पे डल झील में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ और बताइए। उड़ीसा है। उड़ीसा, वहाँ सही है समीर सर जी का। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा, यही सही है। यूएस T20 मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? एमआई न्यूयॉर्क ने जीता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? और बताइए। पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी भुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु सही है। वहीं पे बिहार रोड प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? सॉरी, किसके द्वारा है? एडीबी, वहां सही है गोललाल सर जी का। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। यहाँ राज सर जी का सही है, न दीजिएगा उन्हें कुछ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी प्लस इंडस्ट्री कलेक्शन का शुभारंभ कहाँ किया है? चेन्नई में। आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है? 11%। हाँ, वहाँ राज सर जी को दे दीजिए नंबर। 13.24% की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा सही है, जहाँ चाबी जा रही हो। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद यानी NAAC के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जी कन्नाबिरन है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटियानो 2023 का खिताब जीता है? स्पेन है, स्पेन से भी। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? कोई ओपन एआई सही है। WW डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त सही। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की सुविधा शुरू करेगी? ये कर्नाटक और बताइए। माइनस सबका तमिलनाडु है। हाल ही में यूएन जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? एमपी सही है। उदयपुर कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर उस्तकला शिल्प, पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। जीआई टैग मिला था इन्हें। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंच स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, गुजरात। गांधीनगर गुजरात सही, वहाँ कुछ न दीजिएगा। राष्ट्र जी नंबर दे दीजिए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? कर्नाटक सही सर जी। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक? बताइए राज सर जी, बता देते हैं। ऋषिराज सही है। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार सही है। हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? कोई MIT है, और सॉरी बता ही दिया मैंने, MIT ही है, ले लीजिए वहीं से पीछे कर लीजिए। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कंपनी है कोई? वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? चाइना सही है। हाल ही में CSIR प्लस NAL ने
झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च की गई है? ये बंगलुरु। बंगलुरु। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 2 अगस्त इस बार मनाया गया। हाँ, 2 अगस्त, बिल्कुल सही सर जी का। प्लास्टिक अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? एमपी। हाँ, भोपाल, एग्जैक्ट हो। दोनों को दे दीजिए एक नंबर। हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? कोई संस्थान है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंजेस में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को 3rd स्थान मिला है? IIT धनबाद। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? हाँ, हरियाणा, सही है। हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? ये केरल। तमिलनाडु, यहाँ सही है। उन्हें कुछ न दीजिएगा बाकी को। हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख, वहीं सही है। यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय सम्मेलन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, वहीं सही है। हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? WHO है, WHO। राज सर जी थोड़ा सा हाथ देखिए, अपने बंद करवा देंगे फिर। हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? ये लूना कोडेशन नोवा कलेक्शन पेरेग्रीन कलेक्शन है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? मॉर्गन स्टैनली है, ओवरवेट रेटिंग है, ओवरवेट। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? REC। वहां से ये गोरेलाल सर जी का सही है, बाकी सब माइनस है। ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 14वीं नवरत्न ONGC है। किसने बताया? जिन्होंने बताया वो दे दीजिएगा नंबर। हाल ही में नवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत के किस राज्य में? केरल, वहीं सही है। हाल ही में पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? डी गुकेश, वहाँ सही है, समीर सर जी का। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी। हाल ही में भारत में पहली बार हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही वसिप्पू यक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, सही। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आघव अर्जुन, सही है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का प्रमुख प्रायोजक घोषित किया है? वाइका मठार। और बताइए। ड्रीम 11 है, ड्रीम 11। अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी किस शहर ने की है? वाराणसी ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बना है? ये गुजरात का बना है। हाँ, सही, सूरत वाला है। दे दीजिए दोनों को एक नंबर। मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य यूटी राज्य सरकार ने जारी किया है? हाँ, जम्मू कश्मीर है सर जी। भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। यूक्लिड मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? ईएसए, वहाँ सही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये किसकी खोज करेगा? ये डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की खोज करेगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थापित किया जाएगा? काकरापारा, गुजरात वाले में। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये सरकार है, कर्नाटक। हाँ, देवदत्त चंद है, वहाँ सही है। आईसीजी के महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल, कल भी हुआ था। सीआईएल के अध्यक्ष कौन बने? कोल इंडिया लिमिटेड के पीएम प्रसाद। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? रोहित जावा। किस देश ने ओपन काइलिन 1.0 नामक पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप सिस्टम लॉन्च किया है? चाइना। देश के कितने लाइट हाउसों को पर्यटन स्थल में बदला जाएगा? 75 है, 75 सर जी, वो 1250 कुछ अलग है।
प्रोजेक्ट 75 के तहत प्राप्त पनडुब्बियां, तो 5वीं नंबर की पनडुब्बी कौन सी थी? सिंधुगिरी। ये वागीर थी। हाँ वागीर थी। प्रोजेक्ट 75 है वो, प्रोजेक्ट दूसरा। भारत की पहली कैनाबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन सा राज्य यूटी कर रहा है? ये जम्मू कश्मीर करेगा। जम्मू कर रहा है, सही है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किसने की है? ये पीएम मोदी। और बताइए, मंत्री हैं कोई? अर्जुन राम मेघवाल। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। भारत। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत के किस राज्य या शहर में? नई दिल्ली, सही है। एनएफआई, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध व सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? बताइए, गुरुग्राम में हुआ है। एआई के खतरों पर यूएनएससी की पहली औपचारिक बैठक कहाँ हुई है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर ये न्यूयॉर्क। अमेरिका में हुई है। अमेरिका में अध्यक्षता किसने की है? ब्रिटेन ने की है, ब्रिटेन ने सर जी। 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक कहाँ हुई है? वियतनाम। बैंकॉक में हुई है, ठीक है, कुछ न दीजिएगा। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये भारत में स्थापित किया जाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। उल्लास ऐप को किसने लॉन्च किया है? कोई मंत्री हैं, बताइए। उल्लास ऐप को धर्मेंद्र प्रधान ने। उल्लास का फुल फॉर्म बता दीजिए। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ये भी कोई मंत्री है। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, सही है। खेल है, खेल मंत्री करेंगे। यूएसए ने भारत के किन 2 शहरों में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? ये तमिलनाडु और मुंबई। और बताइए, इनका गलत है। बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो भारत इसी तरह यूएसए के किस शहर में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? सिएटल। इंटरनेशनल खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? भारत का कोई शहर है? गोवा। और बताइए। कोलकाता है, कोलकाता सर जी। सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेल के अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश। पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? रायपुर। भुवनेश्वर। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? पास है। स्वामीनाथन जानकी रमन। ये शक्ति जो योजना की शुरुआत की गई है तो किस राज्य सरकार ने की है? माइनस है आपका। और बताइए। कर्नाटक है। कर्नाटक किससे संबंधित है? ये महिलाओं की सुरक्षा से। हाँ ठीक है। महिलाओं के लिए मुक्त बस यात्रा से संबंधित है, कुछ न दीजिएगा किसी को। गुजरात में टाटा ईवी बैटरी विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए कितने रुपए निवेश करेगा? टाटा ग्रुप निवेश करेगा इसमें $1.5 बिलियन। प्रवासियों के लिए दुनिया का सर्वाधिक महंगा शहर हांगकांग है, तो किस रिपोर्ट में बताया गया है इसे सबसे महंगा शहर? ये कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में। जनार्दन प्रसाद किस संस्था के 52वें महानिदेशक बने हैं? जीएसआई। डब्ल्यूबी ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? वर्ल्ड बैंक है डब्ल्यूबी का मतलब। बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश, सही है आपका। यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? नहीं, अभी बने हैं। अमित अग्रवाल हैं, अमित अग्रवाल। बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ललिता नटराजन। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हो गई थी? 294 लोगों की। भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एम्प्रेस को किस शहर से रवाना किया गया है श्रीलंका के लिए? ये चेन्नई से है। चेन्नई से है, वहां से ये देवी सर जी का। किस देश ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी की है? सिंगापुर। 2023 के लिए जारी द ग्लोबल सूची 2000 में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है? हाँ रिलायंस, सही है दादाजी का। और वर्ल्ड में टॉप कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। और बताइए। एप्पल है। और बताइए। ठीक है, इनको कुछ ना दीजिएगा। जेपी मॉर्गन है यूएस की। दूसरे में बता। आठ चेंज कर लें। अर्थशास्त्र मेरी ऐसे यहाँ लिखी है, कैसे क्या होगा? समाप्त ना हो जाए ये।
समाप्त हो गया। आजाद भारत का पहला बजट पहले वित्त मंत्री खड़मुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? डेट पर सही 1950 साल भी चलेगा। अच्छा बता 1947 में। और बता दीजिए 1950 और बता दीजिए। ये 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, किसी कुछ न दीजिए। आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय व खर्चा क्या कहलाता है? आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट कहलाता है। बिल्कुल सही, 2 नंबर दीजिए उनको। सरकार की आय को कितने भागों में बांटा गया है? माइनस है आपका, 2 भागों में बांटा गया है। एक कैपिटल है, दूसरा रेवेन्यू है। वे सारे कर जिन्हें देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी का बिल किसने पेश किया था? जीएसटी बिल है जो किसने पेश किया था सर्वप्रथम? अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया था। जीएसटी मॉडल डिजाइन करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। सही है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आगे से नाम बता दीजिए दादाजी। ये SGST, IGST और एक और सीजीएसटी। ठीक है, दे दीजिएगा नंबर उनको। जैसे सीजीएसटी है तो केंद्र सरकार वसूल कर लेती है, एसजीएसटी राज्य सरकार कर लेती है, तो आईजीएसटी कौन वसूल करता है? ये इंटरनेशनल वाली होती है। केंद्र सरकार वसूल करती है इसी को। विश्व में जीएसटी की सर्वाधिक दर किस देश में है? अमेरिका है। भारत में है। भारत में कितने परसेंट है हाईएस्ट? 28%। 28%। तो सेकंड नंबर में किस देश में है? USA। अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में कितनी है? 27%। हीरा के लिए जीएसटी की दर भारत में कितनी है? हीरा वगैरह खरीदने में ये 0.25% है। कीमती धातु जैसे सोना चांदी आदि की खरीद में जीएसटी की दर कितनी है? ये 5%। और बताइए। और बताइए, बहुत ज्यादा। 3% है। 3%। किन 2 वस्तुओं को जीएसटी के कर से मुक्त रखा गया है आज भी? अभी ये शराब। हाँ, यहाँ सही है रामचंद्र सर जी का, बाकी सब माइनस। शराब और पेट्रोल। किस कोड के आधार पर वस्तुओं को जीएसटी में बांटा गया है? एक कोड बना था इसके लिए। ये है HSN कोड, मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन है? ये असम। असम। बहुत सही, वहीं पे दे दीजिए। जीएसटी अर्थव्यवस्था में किसके प्रभाव को हटाता है? ये किस प्रभाव को हटाता है? ये आयकर को हटाएगा। ये सर जी कैस्केडिंग प्रभाव को हटाता है। अब कैस्केडिंग का अर्थ बता दीजिए। ये होता है कर पर कर होता है, ओवरलैपिंग कर। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अधिशेष है, संतुलित बजट है और घाटे का बजट है। तो जब आय खर्चे से ज्यादा होती है तब उस बजट को क्या कहते हैं हम? ये सर जी अधिशेष बजट कहते हैं। और जब आय और खर्च दोनों बराबर होते हैं इस बजट को किस नाम से जानते हैं? संतुलित। हाँ, संतुलित बजट कहते हैं इसे। सूरज का सही है, दे दीजिएगा नंबर उनको। और वो जब खर्चा ज्यादा होता है तो घाटे वाला बजट हो जाता है। कर की संरचना कितने प्रकार की होती है? 3। हाँ, 3 प्रकार की होती है। वहां सही सेमेस्टर जी का। प्रोग्रेसिव, प्रतिगामी, अनुपातिक। जब वॉल्यूम प्रोडक्शन की बढ़ी हुई राशि से टैक्स रेट बढ़ता है तब उसे कौन सा कर कहते हैं? प्रोग्रेसिव वाली। हाँ, प्रोग्रेसिव कर कहते हैं। जब मात्रा या उत्पादन की बढ़ी हुई राशि के साथ कर की दर कम हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर होता है। प्रतिगामी कर। जब कर उत्पादन की मात्रा के बावजूद होता है इसे क्या कहते हैं? आनुपातिक कर होता है। इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर होते हैं? ये स्टैगफ्लेशन के बराबर होता है। आया हुआ क्वेश्चन है किसी। जब करोड़पति हो और चीजें भी सस्ती हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? आप करोड़पति हैं और चीजें भी आपके खरीदने के लिए बहुत सस्ती हैं तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे डिफ्लेशन, अपस्फीति कहते हैं हिंदी में। जब बहुत गरीब हो और चीजें भी महंगी हो तब इसे क्या कहेंगे? ये 20%। और बताइए। इसे डिप्रेशन कहेंगे, महामंदी कहेंगे, महामंदी हिंदी में। जब करोड़पति हो और फिर भी रोड़पति हो, ये भागती हुई महंगाई कहलाती है, हाइपर इन्फ्लेशन। प्रथम भारतीय सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे ना, सीडी देशमुख आरबीआई के।
तो कब बने थे, किस सन में? 1947 तक रहे। और बताइए। हाँ 43 आप सही तो बता रहे हो। 1943 नहीं सुना आपका, सॉरी। 47। ये किस नंबर के थे, अच्छा बता दीजिए। सीडी देशमुख दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर के थे। 6 वर्ष कार्यकाल था इनका। अरे यार 25वें गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। 24वें कौन थे? उदित पटेल। ठीक है, सही हूँ। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किस बैंक को कहते हैं? आरबीआई को। आरबीआई को कहते हैं, सही है। वह नीति जिस पर कोई बैंक आरबीआई से रातों रात लोन ले सकता है उसे क्या कहते हैं? ये एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ रातों रात लोन ले लेता है इससे। एमएसएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए आगे से। पास। मार्जिनल, बिल्कुल सही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। एमएसएफ की दर कितनी होती है? पास है। ये रेपो रेट से 1% अधिक होता है एमएसएफ। वे सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी सूची में रजिस्टर हैं कौन से बैंक कहलाते हैं? ये अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, सही है। कोई लोन कितने दिनों तक भुगतान न करने पर एनपीए बन जाता है? 90 दिनों तक। एनपीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। नॉन परफॉर्मेंस एसेट। हाँ सही है, दीजिए नंबर उनको। अब जब कोई लोन 18 महीनों तक न दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पास। ये सब स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर 18 महीने के बाद भी न लोन दिया जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं? दिवालिया कर देंगे। हाँ डाउटफुल में डाल देते हैं उसे। अगर उसका भुगतान ही न किया जाए, भारत में कुछ भी हो सकता है, अगर उसका भुगतान ही न किया जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं? ये लॉस एसेट्स होता है, लॉस एसेट्स। खाते में चला गया। बहुत सारी लिखी मैंने आज, पता नहीं कौन कौन से हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। स्वायत्त संस्थाओं में सुधार हेतु 2011 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? स्वायत्त संस्थाओं में सुधार हेतु श्री कृष्णा समिति। यूरोपीय प्रबंधन में भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 को कोलकाता में किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंडर कंपनी। 1881 में स्थापित पहले भारतीय बैंक का नाम बता दीजिए। अवध कमर्शियल बैंक, सही है। वहीं पे भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है? 24। ठीक है, मेरे में 23 लिखा है तो ठीक है, हो सकता है 24 हो गए हो तो उनको कुछ ना दीजिएगा, 23 वाले को नंबर दे दीजिए। अल्पकालिक साख एवं दीर्घकालिक साख उपलब्ध कराने वाले संगठन का नाम बता दीजिए। ये नाबार्ड होता है। ये सर जी अल्पकालिक जो होता है वो मुद्रा बाजार होता है और दीर्घकालिक पूंजी बाजार होता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक कब पारित हुआ था? इरडा वाला है 1999। हाँ, दिसंबर 1999। अब कुछ शेयर बाजार बताना है। डॉलेक्स और सेंसेक्स ये कहाँ के हैं? ये भारत। मुंबई है भारत। हाँ मुंबई के, सही है। बैंकेक्स कहाँ का है? ये बैंकॉक। ये भी मुंबई का है। डो जोन्स कहाँ का है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, सही है। निक्की कहाँ का है? ठीक है, सही है। मिडेक्स कहाँ का है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी, सही है। हांगसेंग ताइवान। हांगकांग का है। हांगकांग बता रहे हैं सर, सबको पता है, सब कोई बता देगा। अपने अपने नंबर पे बोलिएगा। सिमेक्स कहाँ का है? सिंगापुर, सही है। कोस्पी कहाँ का है? कोरिया। सेट कहाँ का है? सेट थाईलैंड, सही है। वहीं पे टेन कहाँ का है? ताइवान। संघाई कॉम कहाँ का है? चाइना। नेस्डेक कहाँ का है? नेस्डेक यूएसए, बिल्कुल सही है। S&P कहाँ का है? S&P कनाडा। बोवेस्पा ब्राजील। बोलने दीजिए सर जी। मिबटेल कहाँ का है? मिबटेल इटली। आईपीसी कहाँ का है? लंदन। मैक्सिको, वहाँ सही है। लंदन माइनस है। 18 जुलाई 1969 को सबसे पहले कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने पुनः कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 6, सही है। 3 मई 1947 को नई दिल्ली में स्थापित प्रमुख श्रम संघ का नाम क्या है? 3 मई 1947 को इंटक नहीं सर जी, इंटक हो भी सकता है, सही कह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक ही हो। ठीक है।
27 जुलाई 1955 को नई दिल्ली में स्थापित प्रमुख मजदूर संघ का नाम क्या है? 27 जुलाई 1955 भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर एआईटीयूसी की स्थापना 27 अप्रैल 1958 को कहाँ की गई? मुंबई। कोलकाता। जब कीमतों में बदलाव आने के कारण मांग में कोई बदलाव नहीं आता तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? पूरी तरह से स्थिर मांग। मांग के जिस प्रकार में मांग का बदलाव कीमतों के बदलाव से ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? अपेक्षाकृत लोचदार मांग। सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने स्टील उद्योगों की स्थापना की गई थी? ये 3 है। हाँ 3 सही है, 4 माइनस है। कौन कौन से नाम बता दीजिए? ये राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। राउरकेला है, दुर्गापुर है और ठीक है चलिए अब सुन लीजिए, किसी कुछ न दीजिएगा। भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है। तो बोकारो वाली की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चौथी, तीसरी। तीसरी वाली में किया गया था। तत्कालीन राज्य कौन था उस समय? झारखंड था। बिहार था 1965 में। निवेशकों से पैसा लेने के लिए कंपनियां किसका इस्तेमाल करती हैं? बताइए। शेयर जारी करती है। ये आईपीओ जारी करती हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म बताइए। इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ इनिशियल पब्लिक ऑफर सही है। आईपीओ के छोटे छोटे हिस्सों को क्या कहते हैं? ये शेयर बोलेंगे। शेयर बोलते हैं, शेयर। जिस बाजार में व्यापार जारी करता हुआ निवेशक के बीच होता है उस बाजार को क्या कहेंगे? ये क्रेता बाजार। ये प्राथमिक बाजार कहते हैं, जब जारी करता और निवेशक के बीच होता है। द्वितीयक बाजार में व्यापार किनके मध्य होता है? निवेशकों के मध्य होता है। बीएसई की स्थापना कब की गई थी? 1875। बीएसई का इंडेक्स क्या कहलाता है? इंडेक्स ये सेंसेक्स। हाँ सेंसेक्स कहलाता है। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1982। 88 है। हाँ 88 है, 88 सीएल सर सही। इसको कानूनी अधिकार कब मिला था? 1992। 1992। पूंजी बाजार का संचालक किसे कहते हैं? सेबी को। निवेशकों का वह समूह जो पूंजी बाजार में निवेश करता है क्या कहलाता है? ये शेयर धारक। ये बुल्स कहलाता है, बुल्स। निवेशकों का वह समूह जो पूंजी बाजार में विनिवेश करता है उसे क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। अब चलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया वाली, फुल फॉर्म बताने हैं इनके। क्रिसिल का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर का बता दीजिए, भारत की है सभी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है। इकरा का बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक इंटरनेशनल है, S&P। इसका बता दीजिए, ये तो सिंपल है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। खजाना कब संयोजित किया गया था पहली बार? खजाना बिल है, सॉरी ट्रेजरी बिल जिसे कहते हैं। 1986 लिखा है इसमें सर जी। यह कितने दिनों के लिए तरलता की कमी को पूरा करता है? सॉरी, यह कितने दिनों के लिए तरलता की कमी को पूरा करता है? ट्रेजरी बिल 364 दिन, जिस दिन पास होता है उसको छोड़। वाणिज्यिक बिल कब संयोजित किया गया? 1990। कमर्शियल बिल कहते हैं इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई द्वारा। NBFCs। NBFC का फुल फॉर्म सुन लीजिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। कॉल मनी की वैधता की अवधि कितनी होती है? कॉल मनी की 1 दिन से अधिक 14 दिन तक होती है कॉल मनी। नगद प्रबंधन बिल, कैश मैनेजमेंट बिल की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। यह कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? ये 91 से कम दिनों के लिए। म्यूचुअल फंड्स को किन बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है? म्यूचुअल फंड यूटीआई नहीं, उसे तो वो तो है म्यूचुअल फंड बैंक। हाँ ये एक्सिस बैंक। ये SBI और RBI दोनों मिलकर जारी करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या कहेंगे? ये सर जी राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्र की सीमा के अंदर कमाई गई सारी आय, चाहे वह भारतीयों के द्वारा हो या विदेशियों के द्वारा, क्या कहलाती है? हाँ बोलिए बोलिए। GDP कहलाती है। ठीक है, कुछ न दीजिएगा।
कुल मूल्य जिसमें कोई भी चीज हटाई ना गई हो उसे क्या कहेंगे? ये सकल कहेंगे, सकल ग्रॉस होता है। जब सकल में मूल ह्रास घटा दे तो क्या बचता है? ये हाँ नेट बचता है, शुद्ध बचता है। वह कीमत जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? वह कीमत जिसमें किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? मार्केट वैल्यू। हाँ सही है, सही है। बाजार मूल्य उनका बाजार मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट है। वह कीमत जिसमें एक वस्तु को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लागत मूल्य। कारक लागत कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। भारत में राष्ट्रीय और किस ना राष्ट्र सॉरी ये क्या है यार, ले लीजिए वहीं से। भारत में राष्ट्रीय आय वर्तमान में कौन निकालता है? वर्तमान में वित्त मंत्री। एनएसओ निकालता है। सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर दिया गया है, पढ़िएगा। भारतीय रेल सेवा किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है? भारतीय रेल सेवा ये एकाधिकार बाजार का उदाहरण है, मोनोपोली। जिस बाजार में बहुत सारे खरीदने वाले वो बहुत सारे बेचने वाले हों उस बाजार को क्या कहेंगे? ये मोनोप्लास्टिक कहते हैं इसे, पॉलिस्टिक। जब एक ही खरीदने वाला एक ही बेचने वाला, मतलब वही खरीदे वही बेचे, तब इस बाजार को क्या कहेंगे? ये एकाधिकार। ये बाइलेटरल मोनोपोली होती है, इंग्लिश में दो तरफा एकाधिकार। सही। चलिए अच्छा बताइए, सभी क्षेत्रों के लिए आधारभूत विकास हेतु 1952 में कौन सी योजना चलाई गई? ये राष्ट्रीय विकास परिषद। अरे सामुदायिक विकास योजना है सर जी, आप अच्छे से बैठिए, आपको बताना है अभी। सामुदायिक शौचालय अभियान 2002 के तहत कौन सी योजना चलाई गई? स्वजल धारा योजना है। वृद्ध नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु 1999 में कौन सी योजना चलाई गई? अन्नपूर्णा 1999 है। 2000 में वो अंत्योदय वाली है, अंत्योदय अन्न योजना है। ठीक है, हो सकता है। फिर ग्रामीण अवस्थापना हेतु 2006 में कौन सी योजना चलाई गई थी? भारत निर्माण योजना। लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1993 में कौन सी योजना चलाई गई? पास है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, कुछ ना दीजिएगा। नगरीय क्षेत्रों में निर्धनता निवारण कार्यक्रम हेतु 1997 में कौन सी योजना चलाई गई? नगरीय क्षेत्रों में ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वृक्षारोपण सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु 2003 में कौन सी योजना चलाई गई? हरियाली योजना। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, किसका कथन है? मार्शल। सरकार, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व मुद्रा है, यह किसका कथन है? चैंडलर का। मुद्रा की सर्वाधिक तरल और अतरल अवधारणा कौन कौन सी है, क्रमशः बताना है। हाँ वही सही है, M1 M4। व्यापक मुद्रा के नाम से किसे जानते हैं? M3 बंद है एक राउंड की उनकी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर बैंकों के लिए SLR की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी थी, तो कब समाप्त की थी? 23 जनवरी 2007 को। 1991 में गठित नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग सिस्टम को कितने भागों में विभाजित करने की सिफारिश की थी? 4 वही सही है। NBFC में सुधार के लिए 2011 में किस समिति का गठन किया गया था? ऊषा थोराट समिति। लघु बचत योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए वर्ष 2011 में किस समिति का गठन किया गया? ये सर जी श्यामल गोपीनाथ समिति। अब बताना कुछ सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक। प्लानिंग एंड द पुअर, हाँ BS मिन्हास। व्ययकर, हाँ सही है वहाँ पे, AK केल्डार। निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया था? नेल्सन। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, ये लेवेंस्टीन है। प्रबल धक्का सिद्धांत, रोजेस्टीन रोडा। संतुलित विकास का सिद्धांत, और बताइए रेगनल नर्स। आपका संतुलित विकास का सिद्धांत है हर्समैन। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसने दिया था? ये रोस्टो। श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, आर्थर लेविस। चक्रीय कारकता का सिद्धांत बताइए, अर्थशास्त्री गुरनार्ड मिल्टन। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। राज सर जी।
बोलेंगे वो, ठीक। सी रंगराजन समिति, इसका उद्देश्य बता दीजिए। भुगतान संतुलन। हाँ, सार्वजनिक व्यय के बेहतर प्रबंधन हेतु है। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? गरीबी के लिए। हाँ, गरीबी आकलन के लिए। बोलने दीजिए उनको। रंगराजन समिति का प्रतिभूति घोटाला। पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना है। अच्छा, यूएनओ को तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इस तरह बता दीजिए। पास है। पाठक आयोग। मुस्लिमों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आबिद लघु समिति। ये सही सच्चर समिति है। सच्चर समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी निधन हो गया हाल ही में, राजेंद्र सच्चर। खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से। हाँ, कृषि साख से, सही है। विजय केलकर समिति का संबंध इसी तरह बता दीजिए। देखिए, एक विजय केलकर समिति 2004 में बनी थी, वो अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। एक डॉक्टर विजय केलकर समिति बनी थी, ये प्राकृतिक गैस मूल्य के लिए बनी थी। वाईवी रेड्डी समिति का संबंध इस तरह बता दीजिए। आयकर छूट की समीक्षा। स्वामीनाथन समिति नहीं, वही सही, जनसंख्या नीति। KR वेणुगोपाल समिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भगवती समिति का बेरोजगारी, अब ये वाली बताएंगे आप। बाचू समिति का हाँ, प्रत्यक्ष कर है सर जी, अप्रत्यक्ष वाला तो नहीं मिला, प्रत्यक्ष है, आप ले लीजिएगा। LK झा समिति, ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। महान लोबी समिति, राष्ट्रीय आय। राजा चलैया समिति, कर सुधार। नरसिम्हम समिति, बैंकिंग सुधार, सही है। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर से। मल्होत्रा समिति, हाँ, बीमा क्षेत्र में सुधार से है। भंडारी समिति, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सुधार। सेन गुप्ता समिति, उत्पाद शुल्क से है ये। शिक्षित बेरोजगारी। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला। वही सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, प्रतिभूति घोटाला। 30 अक्टूबर 1992 में गठन हुआ था। रंगराजन समिति, ये पेट्रोलियम से है। ये सर जी भुगतान संतुलन लिखा है इसमें। गोईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा में सुधार लिखा है इसमें, बैंक सेवा सुधार। अब बताइए, महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? हाल्ट मैकेंजी। और बताइए, प्रणाली है सर जी, आप ही पूछा करते थे, बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833, सही। अवध प्रांत में। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? बेडन पावेल। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं? अधिकारिता और क्षमता विकास के रूप में। कई बार दिलीप सर जी ने पूछा। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, ये किसका विचार है? कैलाश सत्यार्थी। अमर्त्य सेन। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1993। 2002 लिखा है सर जी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी? वही सही है, CL सर जी का 11वीं पंचवर्षीय योजना। 7.9%। शिक्षा क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य शिक्षा, यही सही है, कुलदीप सर जी का। योजना अवकाश की समय सीमा क्या थी? हाँ, 66 से 69, वही सही है। श्री के संतानम ने सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा किसे दी थी? NDC को। NDC का गठन कब हुआ था? 1950। 52 है, 1952। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र, यहाँ सही है, CP सर जी का। लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक बताइए। सुमाखरन। औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये भी आपके सुमाखरन हैं। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वस्त्र पार्क बन्नरघट्टा, कर्नाटक। हाँ, बेंगलुरु, सही है दादाजी का। चेंज कर लें, फिर लगाना। वस्त्र पार्क। अरे चिल्ला। खेल लगाना है। बताइए, 18वीं एशियाई खेल
18वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया। 19वें वाले कहाँ किए गए हैं? हांगझाओ चाइना। 19वें एशियन गेम्स में कुल कितने भारतीयों ने भाग लिया था? 655। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? माइनस है अब आपका। भूपेंद्र सिंह बाजवा, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष। उद्घाटन वाले मारे। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इसमें? 111 107 106 है। 107 वहाँ सही है दिलीप सर जी का। बता रहे हैं आप? हाँ ठीक है, सूरज को नंबर दे दीजिए, बोलने दीजिए सर जी है उनको। तो बताइए इसमें अगले सीजन नहीं आता है। नहीं आता? सीजन नहीं आता है। ठीक। ट्रॉफी लगाओ या तो खिलाड़ी लगाओ। अरे बिल्कुल। लगाओ। अरे नहीं चलिए ठीक है, आने वाले लगाते हैं, कोई बात नहीं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लॉरेंस सोल स्कोल। कार्लोस सैन जूनियर ने जीता है। 33वें हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में विजेता पुरुष बताइए। जोनाथन क्रिस्टी। पुरुषों व महिलाओं के लिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान। और बताइए, आता ही वाले क्वेश्चन। सर्बिया बेलग्रेड में। इनमें से कोई पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला बताइए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कोई एकमात्र महिला जिसने केवल एक ही पदक। अंतिम पंघाल। दे दीजिए नंबर उनको। बर्लिन मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में विजेता पास। एलियड किपचोगे है। ठीक है, हटा दीजिए। अब देखिए, मेयर्स कप किसमें दिया जाता है, किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। मुक्केबाजी। रैन फ्रैंक ट्रॉफी। हॉकी। रोवर्स कप। फुटबॉल। फुटबॉल। बेटन कप। हॉकी। हॉकी। डूरंड कप। फुटबॉल फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल। फुटबॉल सही है। सुब्रतो कप। फुटबॉल। फुटबॉल। ऑस्टो शील्ड। फुटबॉल। हॉकी माइनस है। फुटबॉल सही है। बीसी राय कप। फुटबॉल। फुटबॉल। एजरा कप। पोलो। पोलो है, बताया उन्होंने। रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी। माइनस है। हॉकी। सही, हॉकी भी दी जाती हॉकी है। भी करते हैं। दोनों में दी जाती होगी। ठीक है, दे दीजिएगा नंबर उनको। आगा खां कप। हॉकी। डेविस कप। बैडमिंटन। नहीं, लॉन टेनिस सही है। सुल्तान अजलान शाह कप। हॉकी। हॉकी सही है। डर्बी कप। घुड़दौड़। कनाडा कप। और बताइए, और बताइए। हाँ, कनाडा कप। नाव रेसिंग से भी है और आइस उससे है, भी किसी भी है। आपका भी माइनस हो गया। गोल्फ से है, गोल्फ से। थॉमस कप। बैडमिंटन। कुबेर कप। बैडमिंटन। ठीक है। खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। बास्केटबॉल। 5 बैडमिंटन में 1 2 1 या 2 सही है। जिम्नास्टिक में 11 8 होती 8 होती है। कबड्डी में 9 7 होती है। तो रग्बी में कितनी होगी? 15 हो जाएगी। क्रिकेट में 11। लॉन टेनिस 1 या 2। नेटबॉल 7 होती है। वॉलीबॉल। वाटर पोलो 7 होती है। हॉकी में 11 होती है। टेबल टेनिस 1 या 2 एक। खो खो में 9 होती है। बेसबॉल में 9 होती है। वहाँ गोरेलाल सर जी का सही है, बाकी सब माइनस है। फुटबॉल में 11 होती है। क्या लगाना? अच्छा, आपको ये चाहिए। टेनिस के खेल परिसर का नाम बताइए। कोर्ट सही है। बैडमिंटन के इसका भी कोर्ट। नेटबॉल का इसका भी कोर्ट। ठीक है। स्क्वैश का बताइए इसी तरह। फील्ड हो जाएगा। ये इसका भी कोर्ट होता है। खो खो का बताइए। खो खो का ये भी कोर्ट होता है। हैंडबॉल का बताइए। ये भी कोर्ट होता है। बेसबॉल का बताइए। ये डायमंड होता है, माइनस है आपका। बेसबॉल का डायमंड। तेजी बोलिए अगर बोलना है तो। गोल्फ बताइए। गोल्फ का कोर्स होता है। तैराकी का ये पूल पूल होता है। एक एक लोग बोलिए, पता है सबको। बाउलिंग का एरिना एली होता है। एली। जूडो कराटे का ताइक्वांडो का ये भी मैट होता है। आइस हॉकी का रिंग होता है। बिल्कुल सही। घुड़सवारी का एरिना होता है। सही। साइकिलिंग का वेलोड्रम। पोलो का पोलो बताओ। फील्ड होता है। फील्ड
फुटबॉल का फील्ड फील्ड, हॉकी का फील्ड क्रिकेट का टेनिस का टेबल टेनिस सॉरी बोर्ड होता है बोर्ड चेंज कर लें यूपी लगाना है कंप्यूटर पूछ रहा हूँ ये सही कह रहे हैं कंप्यूटर पूछना है कौन सा? चलो सस्ते सस्ते यानी एक का फुल फॉर्म बता दीजिए अच्छा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कंप्यूटर के पितामह बताइए अच्छा चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर की माता बताइए जन्नी वही सही कंप्यूटर के शुरू होने पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बूट कहते हैं सही उनका गुरलाल सर जी का किसी बंद कंप्यूटर को चालू करना ये क्या कहलाता है कोल्ड बूटिंग बंद कंप्यूटर को पहले से चालू कंप्यूटर को रीसेट करना हाँ वार्म बूटिंग ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूर्णतः निःशुल्क होते हैं क्या कहलाते हैं फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो शुरू में निःशुल्क होते हैं परंतु बाद में निर्माता प्रयोगकर्ता से भुगतान करने या प्रयोग बंद करने को कहता है इसे शेयरवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर जिसके लिए प्रयोगकर्ता को लाइसेंस खरीदना पड़ता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कमर्शियल होते हैं कमर्शियल ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें बदलाव की स्पष्ट कानूनन रोक होती है ये क्या होते हैं प्रोप्राइटरी होते हैं फाइल का प्रकार बताना है अब आपको नोटपैड का फाइल नेम बता दीजिए पहले रहने दीजिए हटाइए इसे ठीक वहीं से ले लीजिए बैक कर लीजिए किसी प्रोग्राम या फंक्शन के पूरा होने से पहले उसे समाप्त करना क्या कहलाता है एबॉर्ट कहलाता है निर्देशों का एक समूह जो किसी दी गई समस्या का समाधान प्रदान करता है वो क्या कहलाता है एल्गोरिथम एक यूटिलिटी प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में वायरस की जांच करता है और पाए जाने पर उसे हटाता है एंटीवायरस यूनिक्स क्या है हाँ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह त्रुटि जो किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं और बताइए कहते हैं मालवेयर नहीं कहते हैं वह त्रुटि जो किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होती है रन टाइम कहते हैं प्रिंटेड पेज स्क्रीन या स्कैन की गई इमेज बनाने वाले डाट का आकार व मात्रा क्या कहलाती है रिजोल्यूशन कंप्यूटर में बाहर से जुड़े कोई भी हार्डवेयर जैसे प्रिंट मॉडेम आदि ये क्या कहलाते हैं बाहर से जुड़े पेरिफेरल पिक्सल का फुल फॉर्म बताइए अब पिक्चर एलिमेंट टीसीपी का बताइए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हाँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आगे ना बोलिएगा बिल्कुल सही समय पे टाइम दीजिए उनको SCSI का बताइए स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस MIPS का बताइए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हाँ ठीक है सही है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड EDP का बताइए किसका EDP का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग DOS का बताइए DOS का डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS बताया ना सॉरी अच्छा ठीक है EPROM का बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक और बताइए नहीं टाइम है बताइए इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरिजिबल होता है वहाँ गोरेलाल सर जी को नंबर दीजिए बाकी कुछ ना दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी कंप्यूटर साइंस के जनक बताना है कंप्यूटर साइंस के एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है कंप्यूटर यूजर की लॉगआउट ऑथेंटिफिकेशन प्रमाणीकरण अच्छा मशीन लर्निंग वाले पढ़ के आते हैं ना आप लोग डबल IoT का पूर्ण रूप बताइए डबल IoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है जैसे है रेडियो है और क्या नाम है वाईफाई है ये सर जी वेब सॉकेट है
वह स्थिति जहां प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, क्या कहलाता है? डेडलॉक। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये मोबाइल बैंकिंग या ई बैंकिंग IMPS होती है, MIPS नहीं होती है। फुल फॉर्म बता दीजिए अच्छा अब इसका। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? निष्पादन में प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस। फर्मवेयर किसको सर्वोत्तम परिभाषित करती है? फर्मवेयर किसको? BIOS को। 1956 से 63 के दौरान कंप्यूटर की किस पीढ़ी का विकास हुआ? सेकंड, वहीं सही। BIOS एक प्रोग्राम है जो किस मेमोरी से निष्पादित होता है? BIOS किस मेमोरी से निष्पादित होता है? रोम, सही है, रोम रोम। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किससे की जाती है? आईपीएस से। IP एड्रेस से, सही है। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? HTTP। और बताइए। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है? आउटपुट इनपुट? आउटपुट दोनों भी होते हैं। इनपुट मिला है सर जी, ऑप्शन में आउटपुट था लेकिन करवाया नहीं थे, कुछ न दीजिएगा। रोम का, रोम बता दीजिए इसी तरह। रोम कैसी डिवाइस है? रोम इनपुट। और बताइए। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। डिवाइस पूछ रहे हैं ना, मेमोरी नहीं पूछ रहे हैं। फ्लैश मेमोरी बता दीजिए इसे, ये कैसी डिवाइस है? फ्लैश मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सही है। डेटा सेट में आउटलेट्स का पता लगाने की तकनीक क्या कहलाती है? बॉक्स प्लॉट। डेटा सेट में मौजूदा सुविधाओं से नई सुविधाएं बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? पास है। फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है। मशीन लर्निंग के सबसेट को किस नाम से जानते हैं? डीप लर्निंग। चेंज कर लें। चलिए कोई बात नहीं, चेंज करवा दीजिए आप। यूपी के नवीनतम GI टैग बताना है। पान माइनस है आपका, बनारस का पान, ठीक है। लंगड़ा आम इसी तरह बता दीजिए। ये बनारस का। भाटा कहाँ का है? भाटा रामपुर का। रामनगर का भाटा है। आंवला कहाँ का है? प्रतापगढ़। हींग कहाँ का है? हींग ये हाथरस। ताला अलीगढ़। ठीक है, वो बाकी पता नहीं। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। स्थापना कब हुई थी? 1984। 2.25 किलोमीटर स्क्वायर। लाख बहुसी पश्चिम बिहार ये कहाँ है? कन्नौज। स्थापना कब हुई थी इसकी? 19 और बताइए। 1988। राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार बता दीजिए। ये पटना पश्चिम बिहार। और बताइए। उन्नाव वाला है। हो गया, ठीक है। अब सुन लीजिए, सबके माइनस है। शेखा झील पश्चिम बिहार है, अलीगढ़ वाला नवीनतम है, यही तो पूछेगा और क्या। वन्य जीव विहार अब बताना है आपको। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार ये चंद्रप्रभा चंदौली। स्थापना 1957, यही सही है। देवदीन सर जी टाइम दीजिए। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर, वहाँ सही है। 2073 किलोमीटर स्क्वायर। कितने जिलों में फैला है ये? 5 जिलों में। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? खीरी में। और बताइए। ललितपुर में है, ठीक है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? और बताइए। ये फुर्सतगंज रायबरेली। और बताइए। सबके माइनस है। लखनऊ में है, लखनऊ में। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल NW1 पर वाराणसी के किस स्थान पर बनाया गया है? ये चौसा घाट। रालूपुर है, रालूपुर एग्जैक्ट मिलता है। अयोध्या से गाजीपुर 340 किलोमीटर के सरयू नदी जल मार्ग को क्या नाम दिया गया है? NW40। धार्मिक जनगणना बताना है आपको। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
0.6%, 20.3% हाँ, अल्पसंख्यक। सही सही। इसमें मुस्लिम कितने परसेंट हैं? ये 18% दिया। कुछ ना दीजिएगा, 19.26% हैं। सिख बता दीजिए। 6%। कुछ ना दीजिएगा, 0.32% है। इस तरह ईसाई 0.18% है और जैन 0.11% है। तो बौद्धों का प्रतिशत बता दीजिए। 0.1%। सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले, पहले सर्वाधिक वाला फिर सबसे कम वाला। सर्वाधिक सबसे कम सर्वाधिक वाला सोनभद्र, सबसे कम वाला बागपत है। ठीक है, कुछ ना दीजिएगा इनको। सीतापुर और बागपत हैं, सर्वाधिक सीतापुर है। इस तरह सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले बता दीजिए। एससी आबादी वाले, ये कौशाम्बी सर्वाधिक है और बागपत न्यूनतम है। राज्य में कुल एसटी जनसंख्या का प्रतिशत बता दीजिए। एसटी जनसंख्या 0.6%। सही है, ठीक ठीक है, ओके, हंसिए नहीं, ठीक है। कितना है? 0.57% है, 57। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले बता दीजिए। पास है। सर्वाधिक सोनभद्र। हाँ, और सबसे कम बागपत। सही। शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर जनगणना 2011 के अनुसार 929। और बताइए। 38 प्रति हजार है। प्रति हजार में गणना की जाती है इनकी। 38 है प्रति हजार में। जन्म दर कितनी है? ये 25.1 प्रति हजार। मृत्यु दर कितनी है? 6.5 प्रति हजार। मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? मातृत्व 167। प्रयाग और चितौरा झील कहाँ स्थित हैं? बहराइच। बड़ा ताल शाहजहांपुर, गोकुर झील के नाम से जानते हैं इसे। पार्वती व अर्गा झील, अर्गा ताल गोंडा। टिठौरा झील फतेहपुर। मुराय ताल फतेहपुर। बेती, अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। रामताल बोली मेरठ। शेखा झील अलीगढ़। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र। अलवारा झील कौशाम्बी, विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है। राजा का बांध लौधी और भोजपुर ताल सुल्तानपुर। सागर ताल बदायूं। दहार झील भिजवान झील ये हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज। बीखा व सरसई नावर झील इटावा। सौत झील मैनपुरी। दार्शनिक कुंड चक्र कुंड सीतापुर। सीताकुंड व भरत कुंड बताइए। सीताकुंड भरत कुंड चित्रकूट में अयोध्या धाम है, वहां सही है। सौत झील मैनपुरी। नौ झील मथुरा। बखीरा झील संत कबीर नगर। जिरगो जलाशय मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर सही है। सिरसी जलाशय ये भी मिर्जापुर। टांडा दरी झील ये भी मिर्जापुर सही है। लीलौर झील बरेली में है सर जी, ये पूछी जाती है। भूगे ताल व विशेषा ताल ये रायबरेली में है। 10 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में किया गया था। 3 दिवसीय 21 से 22 फरवरी तक। 20-22 हो गए। विश्व भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश में। अभी का है, हाल का। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, प्रयागराज के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं ये। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता, लखनऊ। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला अरे चित्रा मुदगले, तो हिंदी आ गई। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है? प्रॉपर स्थान मुंडेरा मंडी, ये है गोरखपुर की। तेलिया अफगान का नाम उत्तर प्रदेश के किस तेलिया अफगान नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये है तेलिया शुक्ला में है। तेलिया शुक्ला नाम किया गया है, देवरिया में है। देवरिया में सर जी। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर। भारत का पहला कौन सा बना था? ये SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई बाई DK कर्वे।
36वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के हैं ये अर्शदीप सिंह। राम बाबू। हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व का नाम बता दीजिए। सराय क्षेत्र। तराई वाला है वहाँ सही समीर सर जी का। फर्स्ट हाथी रिजर्व जिसका फर्स्ट हाथी जिसका आधार कार्ड बनाया गया है उसका नाम बताइए। अरुंधति। अरुंधति। 2023 में उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया जाएगा? 4। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2023 किस तिथि को लागू की गई थी? महीना सहित भी चलेगा। फरवरी 2023। सीएम कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019। हाँ सही है 2019। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ? 2019 या 18। और बताइए। 2021 है। बोलिए अच्छे से बोलिए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का उद्घाटन ये भी 2021 में नया बनवाया गया था ना ये फिर से। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन पास है। ये भी 2021 में। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास परियोजना 2021 ये भी 2021 में। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2021 सही 10 नवंबर। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु संभावित व्यय कितना अनुमान किया गया है? 3000 करोड़। ओडीओपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। हाँ सही टाइम दीजिए उनको। ठीक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सही है वहीं पे। शुरुआत कब हुई थी? 2021 17 से। जनवरी 2018। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बता दीजिए। मिर्जापुर। हाँ मिर्जापुर में लगाया जा रहा है। मिर्जापुर के किस गांव में? विजयपुर गांव में। यूपी की सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2016। 5 दिसंबर 2017। बाण नहर परियोजना ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जिला बताना है। मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में। एक जिला एक उत्पाद के तहत बताना है। महोबा गौरा पत्थर शिल्प है। चेंज कर लें बहुत टाइप हो जाता है यार। पूछने में मिल रहा है अच्छे से। अब आपको क्या मैं हिंदी तो नहीं लिख नहीं ला पाया। वही क्या होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान अरे रहने दीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। ठीक है। इसके वर्तमान निदेशक बता दीजिए। अच्छा फिर अब प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी। ध्येय वाक्य बता दीजिए। ज्योति तो हो जन जन का जीवन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955। और बताइए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 नई दिल्ली में की गई थी। मूर्ति देवी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता? सीके नागाराजा राव कन्नन। मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला अभी तक? प्रतिभा रे। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना 1983 1983। सरस्वती सम्मान कब आरंभ किया गया था? 1991। किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? वही सही है समीर सर जी का के बिरला। राशि कितनी दी जाती है इसमें? 15 लाख। यही सही बिल्कुल एग्जैक्ट। प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला था? बताइए। हाँ हरिवंश राय बच्चन को मिला था। 2022 वाला किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किस रचना के लिए? सूर्यवंशम। 2021 वाला बताइए। माइनस है आपका। रामदरस मिश्र को मिला था। मैं तो यही हूँ के लिए। जलधि में समास बताइए। कर्म तत्पुरुष। पद्मासन में समास बताइए। पद्मासन ये सर जी बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि। त्रिलोचन और दशानन में समास बताइए। बहुब्रीहि। अमर्ष किसका पर्यायवाची शब्द है? क्रोध का। वैमनस्य किसका पर्यायवाची शब्द है? शत्रुता का। भीति और संताप किसके पर्यायवाची हैं? डर और दुख। हाँ संताप दुख का है। भीति डर का है। सही उनका। उक्त का विलोम शब्द बताइए। उक्त का। अनुक्त। वही सही है।
अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, अर्थ बताना है, मुहावरा है। हाँ, अपने को ही लाभ पहुंचा लेना, सही है। छक्का पंजा करना, ओछी हरकत से कार सिद्ध करना, कुछ न दीजिएगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, साहस का कार्य करना, अपने को संकट में डालना होता है सर जी, ठीक है, कुछ न दीजिएगा। अगर सही हो तो दे भी दीजिएगा। अंगारों पर पैर रखना, बहुत सही। अब तत्सम तद्भव बताना है। तद्भव है पनही, उपाना, सही है। खाट कैसी तरह बता दीजिए। खटवा, खटवा, सही है, खटवा। परख का, परीक्षा। कछुआ का, कच्छप। सेंध का, संधि। पिंजरा का, पिंजर। अब रचनाएं बताना है। अंधेर नगरी किसकी रचना है? प्रेम जोगनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाखंड, पाखंड विडंबना है, सॉरी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत जननी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्षा विनोद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छे से बोलिए। बंदर सभा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद अरुणोदय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मायने सब आपका। चौधरी प्रेम। अलौकिक लीला, पास है। प्रेम घन, सही है। भारत सौभाग्य, ये भी प्रेम घन की। कलि कौतुक, प्रताप नारायण मिश्र की। हठिया मीर, प्रताप नारायण मिश्र की है सर जी, हठिया मीर। गौ संकट बता दीजिए। ये जुआरी खुआरी, सही है। मन की लहर, सही है। अब आपका प्रताप लहरी, ठीक। प्रेम संपत्ति लता, माइनस से। ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामलता, ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह की। 12 मासा, राधा कृष्ण दास की है। हाँ, चेंज कर लिया, बिल्कुल। धूप में बाल सफेद होना, अनुभव ना होना है सर, वही तो। अरे मैंने सीपी सर जी को बताया, उन्होंने बताया ना, चाबी उनके पास है। चढ़ जा बच्चा सूली पे, भला करे भगवान, बताइए। छोटे को किसी काम के लिए उकसाना, अलाली चढ़ना, सुस्ती छाना। अमर बेल बनना, किसी का सहारा लेना, संग लगे रहना, सही है। पंत जी द्वारा रचित कृति लोकायतन की विधा क्या है? लोकायतन, माइनस है आपका। महाकाव्य है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का। गांधी टोपी के रचनाकार, राधा रमण प्रसाद। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसूता, वीर प्रसू है, वीर प्रसू। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार, रूपक, यमक मिलता है, यमक। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? और बताइए। पैसाची है, पैसाची। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी। साहित्यिक अपभ्रंश। धन्यवाद।